हेलो नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एक खबर सामने आ रही थी जिसकी मीडिया पर काफ़ी चर्चा चल रही है। एक व्यक्ति जिसका नाम विशाल सिंघल बताया गया। विशाल सिंघल एक दिन अपनी माँ से कहता है कि चलो माताजी, मैं आपको कुछ शॉपिंग करा के लेके आता हूँ। माँ भी फूली नहीं समाती और अपने बेटे की ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। अपने बेटे की बाइक पे पीछे बैठ के उसके साथ घूमने के लिए चली जाती है। माँ को लग रहा था कि आज उसका बेटा उसे शॉपिंग कराएगा और कुछ अच्छा सा खाना भी खिलाएगा। विशाल सिंघल अपनी माँ को बाजार लेकर जाता है, लेकिन घर पर उसकी पत्नी और उसके पिता रह जाते हैं। विशाल अपनी माँ को जब घुमाने के लिए रोड से निकल रहा था, तभी अचानक से उसकी माँ गिर जाती है और उनको काफ़ी चोट लग जाती है। विशाल अपने पिता को घर पर फ़ोन करता है। पिता का नाम मुकेश सिंघल होता है। मुकेश सिंघल ये बात सुनकर दौड़े दौड़े अस्पताल जाते हैं। अस्पताल जाने के बाद मुकेश सिंघल अपनी पत्नी को काफ़ी गंभीर चोट लगे हुए देखते हैं। तब वो अपने बेटे विशाल से पूछते हैं कि ये सब कैसे हो गया। तब विशाल अपने पिता मुकेश सिंघल से कहता है कि माताजी अचानक से पीछे से गिर गई और उनको काफ़ी सारी चोट लग गई है। इलाज के दौरान विशाल की माँ अस्पताल में ही दम तोड़ देती है। विशाल की माँ का 25 लाख का बीमा था, जिसकी राशि विशाल को ही मिलने वाली थी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। विशाल की माँ अस्पताल में दम तोड़ देती हैं, उनकी मौत हो जाती है। मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। दोनों पिता पुत्र मिलकर विशाल की माँ का अंतिम संस्कार करा देते हैं। अंतिम संस्कार के कुछ दिन बाद ही विशाल अपनी माँ के बीमे की रकम के लिए बीमा कंपनी से कांटेक्ट करता है और माँ के बीमे की रकम लगभग 25 लाख रुपए विशाल को मिल चुकी थी। अब विशाल अपनी माँ के बीमे की रकम तो ले चुका था, लेकिन विशाल उसके कुछ दिन बाद अपनी पत्नी का भी बीमा करा देता है। पत्नी का बीमा कराने के बाद धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। पत्नी को अचानक से तबीयत खराब होती है। तब विशाल अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान विशाल की पत्नी की मौत हो जाती है। विशाल की पत्नी भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। कुछ साल पहले ही विशाल की माँ की मौत हुई है और अब विशाल की पत्नी भी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। विशाल और विशाल के पिता काफ़ी सदमे में आ गए थे। ये सब देखकर आस पड़ोस के लोग भी काफ़ी संवेदनशीलता दिखाते हुए दोनों बाप बेटों को समझा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि विशाल की पत्नी की जो बीमे की रकम आने वाली थी, वो भी विशाल को ही मिलने वाली थी। लेकिन हुआ भी कुछ ऐसे ही। जैसे ही विशाल की पत्नी की मौत होती है, पिता पुत्र मिलकर उनका भी अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद दोनों बाप बेटे बीमे के कागज़ सब तैयार कराते हैं और एजेंट को दे देते हैं। एजेंट जैसे जैसे जो भी प्रक्रिया बीमे की होती है, वो सब पूरी कराने के बाद विशाल को उसकी पत्नी के बीमे की रकम भी दिला देता है। बीमे की रकम मिलते ही विशाल कई नई गाड़ियां खरीदता है और बीमे के पैसे जो पत्नी और माँ के मिले थे, वो सब गाड़ियों में लगा देता है। फिर विशाल सोचता है क्यों ना वो अपने पिता का भी बीमा कराए। तब विशाल कई तरह से एजेंटों को बुलाता है और अलग अलग कंपनियों से अपने पिता के भी कई सारे बीमे करा देता है। दूसरी तरफ विशाल के पिता सोचते हैं कि अब उनका बेटा अकेला रह गया है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, इसलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। तब विशाल के पिता मुकेश सिंघल उसकी दूसरी शादी करा देते हैं। घर में नई बहू आती है, लेकिन नई बहू के सामने भी बार बार बीमा एजेंट आते हैं और पिता का बीमा करते हैं। अलग अलग कंपनियों से विशाल अपने पिता मुकेश सिंघल के लगभग 64 बीमे करा चुका था, जिसे देखकर हर कोई सोचने पर मजबूर है कि जो फोटोग्राफर की साधारण दुकान चलाता हो, उस व्यक्ति के इतने सारे बीमे कैसे हो सकते हैं। क्या फोटोग्राफर की दुकान में इतनी ज़्यादा कमाई थी जो मुकेश सिंघल ने इतने सारे बीमे कराए थे और भी सारी किस्तें भी टाइम से जा रही थी।
लेकिन जैसे जैसे बीमों की संख्या बढ़ रही थी वैसे वैसे बीमों की किस्त भी ज़्यादा जा रही थी। अब एक दिन ऐसा आता है कि विशाल अपने पिता मुकेश सिंघल को रोड से लेकर जा रहा था। तभी पिता अचानक से पीछे से गिर जाते हैं और उन्हें भी काफ़ी सारी चोट लग जाती है। चोट लग जाती है तो बेटा विशाल अपने पिता मुकेश सिंघल को हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जिस तरह से विशाल की मां की मौत हो गई थी उसी तरह पिता की भी मौत हो जाती है। अब बेटा अकेला रह जाता है और पुलिस पहुंचती है। पुलिस पूछताछ करती है। तब विशाल बताता है कि रोड एक्सीडेंट में उसके पिता की मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच पड़ताल करती है। पुलिस को मौके पर बताया जाता है कि मुकेश सिंघल की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। पुलिस को जैसे जैसे विशाल बताता है पुलिस वैसे मान लेती है और अपनी जांच प्रक्रिया को वहीं पर ख़त्म कर देती है और रिपोर्ट बनाकर पुलिस आगे की कार्रवाई करती है, जिससे कि विशाल को उसके पिता मुकेश सिंघल के बीमे की रकम मिल सके। मुकेश सिंघल अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, लेकिन विशाल ने कई सारी गाड़ियां अपने पिता मुकेश सिंघल के नाम से लोन लेके निकाली थी, जिसकी धनराशि अब मुकेश सिंघल नहीं रहे तो विशाल को देनी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके ही नाम पर गाड़ियां थीं और उनका एक्सीडेंट हो चुका है। तो अब गाड़ियों की जो रकम थी वो माफ़ हो चुकी थी, इसलिए सारी गाड़ियां अब विशाल की ही थीं, क्योंकि विशाल अपने पिता मुकेश सिंघल का इकलौता बेटा था। उनके जाने के बाद सारी जायदाद अकेला मालिक होगा। जो भी संपत्ति थी मुकेश सिंघल की उस पर सिर्फ और सिर्फ विशाल का ही हक है। अब विशाल अपने पिता मुकेश सिंघल के बीमों की रकम के लिए एजेंटों को बुलाता है और जो आगे की प्रक्रिया है उसे शुरू करवाता है। जैसे जैसे मुकेश सिंघल के बीमा एजेंसियां देखती हैं वो चौंक जाती हैं कि एक व्यक्ति के इतने सारे बीमे और काम सिर्फ फोटोग्राफर का ही था। इसलिए अधिकारी जांच करते हैं और पाया जाता है कि उनकी सारी रकम विशाल ही भर रहा था, क्योंकि विशाल ही सारा कारभार घर का संभालता था। पिता सिर्फ दुकान पर बैठते थे और सारी किस्तें टाइम से गई थीं। ये देखकर वो लोग शक करते हैं और दोबारा से जांच के आदेश देते हैं। जांच प्रक्रिया चल ही रही थी। बीमा एजेंसी के अधिकारी अपनी जांच पड़ताल कर रहे थे। उसी दौरान पाया जाता है कि मुकेश सिंघल के 64 अलग अलग कंपनियों से बीमे पाए जाते हैं, जिनकी रकम लगभग 39 करोड़ रुपए बताई गई और 4 लग्जरिया गाड़ी भी मुकेश सिंघल के नाम पर ही थी। तो बीमों के पैसे मुकेश सिंघल के मिल चुके थे विशाल को। 62 बीमों के पैसे अभी मिलने थे विशाल को, जिसके लिए बीमा एजेंसियां जांच में लगी हुई थी कि इतनी मोटी रकम विशाल कैसे देता था और इतनी कमाई भी नहीं थी। फिर विशाल ने किस इरादे से अपने पिता मुकेश सिंघल के इतने सारे बीमे कराए थे, ये सारी बातें सोचकर ही अधिकारियों के पसीने छूटे हुए थे। इसलिए अलग अलग तरीके से जांच चल रही थी। उसी दौरान विशाल की पत्नी और विशाल का झगड़ा हो जाता है। तभी विशाल अपनी पत्नी से कहता है कि तुम चुप रहोगी तभी फ़ायदे में रहोगी। तब विशाल की पत्नी को कुछ शक होता है और वो थाने जाती है। थाने जाने के बाद वो विशाल के नाम की एफआईआर करा देती है। विशाल के नाम की एफआईआर वो इसलिए कराती है, उसका कहना है कि उसका पति विशाल उसे मारना चाहता है और उसने घर पर एजेंट बुलाया है और उसका बीमा कराया है। विशाल की पत्नी का कहना है कि इतने सारे बीमे अपने पिता के कराए थे, अपनी माँ का भी बीमा कराया था और जो पत्नी मर चुकी है उसका भी बीमा कराया था। अब उसका बीमा कराकर भी विशाल उसकी हत्या करवा देगा। ये बात सुनकर पुलिस भी जांच में लग जाती है, लेकिन बीमा एजेंट के कान में जब ये बात पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। धीरे धीरे करके अलग अलग बीमा कंपनियों के अधिकारियों को ये बात पता लग चुकी थी।
इसीलिए सब लोग जांच पड़ताल करते हैं और पुलिस विशाल को उठा लेती है। जब विशाल से सख्ती से पूछताछ की जाती है कि तुमने अपने घर वालों का बीमा क्या उनकी हत्या करने के इरादे से कराया था, तब विशाल काफ़ी बहाने बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक बहाने नहीं बना पाता। वो पुलिस को सब सच बता देता है। उसने पुलिस को बताया कि उसने ही अपनी माँ के सिर पे किसी भारी वजनदार पत्थर से वार किया था। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराकर उसकी हत्या कर दी थी। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी को भी उसने खाने में जहर दिया था। फिर हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज कराया। इलाज के दौरान ही उसकी हत्या कर दी थी, जिससे किसी को भी विशाल पर शक न हो। और पिता के साथ भी उसने बिल्कुल ऐसा ही किया था। सुमसाम जगह पर ले जाकर अपने पिता का रोड एक्सीडेंट खुद ही किया था। फिर उसने अपने पिता की बॉडी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद उसने पुलिस को जो बयान दिए, पुलिस ने भी उसके बयानों के अनुसार ही रिपोर्ट तैयार की और ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की, जिससे विशाल बच गया था। जब पुलिस विशाल को उठा लेती है, तब आस पड़ोस के लोग भी बता रहे थे कि जैसे जैसे उनके घर में मौत होती थी, विशाल पहले से भी ज़्यादा मालदार होता जा रहा था। विशाल के पास बेशुमार दौलत आ रही थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा था। अब पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार तो कर लिया है और पुलिस इस मामले की और सख्ती से जांच कर रही है। अभी पुलिस और बीमा एजेंसियां इस मामले की अच्छे से जांच करेंगी, लेकिन विशाल की पत्नी का कहना है कि उसने अपनी और भी शादियां की थीं, जिनकी उसने हत्या कर दी है। जिस पत्नी ने विशाल के खिलाफ एफआईआर की, उसका कहना है कि वो विशाल की दूसरी नहीं बल्कि चौथी पत्नी है। उसने कई शादियां की हैं। विशाल कई सारी शादी कर चुका है और अपनी पत्नियों की हत्या करके उनके बीमे की रकम ले लेता था। विशाल ने कई बार ऐसा किया। विशाल की पत्नी ने विशाल पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं, जिनकी अभी जांच चल रही है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।